हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज अपन बात करने वाले हैं समास के बारे में और आपको मैं बताने वाली हूँ आज समास को याद करने के आसान ट्रिक। आप कैसे समास को आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो अगर अपन आज देखें समास की परिभाषा क्या होती है, तो समास की जो सामान्य परिभाषा होती है वो होता है समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, यानी कि उसका लघु रूप छोटा करना। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है उसका लघु रूप। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को क्या कहते हैं? अपन समास कहते हैं दोस्तों। और अगर अपन समास के भेद की बात करें तो कौन कौन से समास के भेद होते हैं? तो पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास और चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समास के कुल 6 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही भेद होते हैं। और कुल की बात करें तो कुल 6 भेद होते हैं। चलिए अपन एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं समास के भेद के बारे में। समास के भेद मुख्यतः कितने होते हैं? तो मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। जिन समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वह कौन सा होता है? वह होता है द्वंद्व समास। और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से? वो कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं अपन उनको देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी क्लास के अंत तक जुड़े रहे और इनको ध्यान से देखें। जीवन भर, भर पेट, पेट भरकर, आजन्म, जन्म से लेकर, आमरण, मरण तक, प्रतिदिन, हर दिन, बेखबर यानी कि बिना खबर के। ये सब क्या है? ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। और आपको अव्ययीभाव समास में क्या याद रखना है? तो याद रखना है यानी कि जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। इस प्रकार के जो उदाहरण आपको मिल जाए तो वो किसके होंगे? वो होंगे अव्ययीभाव समास के। दोस्तों बात करते हैं अगले समास की। दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी होता है। अगर अपवाद की बात करें अपन तो हिंदी के कई ऐसे समस्त पद हैं जिसमें कोई शब्द अव्ययी नहीं होता है परंतु समस्त पद अव्ययी की तरह प्रयुक्त होता है, वहाँ भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। जैसे घर घर, घर के बाद घर, रातों रात यानी कि रात ही रात। ये क्या है? ये इसके अपवाद है दोस्तों। तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? तो ये इन दो में भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बात करते हैं अपन तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास की बात करें तो इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इससे आगे यानी कि अव्ययीभाव समास में क्या था? पहला पद अव्ययीभाव में प्रधान था। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें होता है पहला पद गौण हो जाता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो वो क्या होता है? तत्पुरुष समास। आगे बात करते हैं। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं, यानी कि तत्पुरुष समास के पुनः 6 भेद किए गए हैं। तो बात करते हैं पहले भेद की। पहला भेद कौन सा है? तो कर्म तत्पुरुष समास। पहला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। यानी कि कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होती है? को है। ये क्या है? इसकी कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति है। तो को विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है इसमें। तो इससे जो समास बनता है उसको क्या कहेंगे? तो कर्म तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो वो है ग्रामगत यानी कि ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्वप्रिय यानी कि सर्व को प्रिय यानी कि सबको प्रिय, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त। ये क्या है? ये है कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण।
बात करते हैं अगले भेद की। अगला है दोस्तों करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या है? से, यानी कि से है। इस विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। और इसके उदाहरण क्या बन सकते हैं? तो वो है भावपूर्ण, यानी कि भाव से पूर्ण। बाणाहत, यानी कि बाण से आहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। बाढ़ पीड़ित, यानी कि बाढ़ से पीड़ित। ये क्या हो गया? ये दूसरा हो गया। और तीसरे प्रकार की बात करते हैं अपन, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है के लिए। के लिए ये विभक्ति चिन्ह होता है और इसका क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। और इसके उदाहरण क्या बन सकते हैं? तो उदाहरण देख लेते हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। दूसरा है राह खर्च, यानी कि राह के लिए खर्च। बाला अमृत, यानी कि बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, यानी कि विद्या के लिए आलय। ये हो गया दोस्तों तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे बात करते हैं, अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होती है? से का मतलब यहाँ पर है पृथक होना या अलग होना। इस चिन्ह का क्या हो जाता है? इसमें लोप हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है देश निकाला, यानी कि देश से निकाला। बंधन मुक्त, यानी कि बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट, रास्ता भटक जाना। ऋण मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्ति। तो ये हो गया अपादान तत्पुरुष समास। और अगले भेद की बात करें तो अगला हो जाएगा संबंध तत्पुरुष कारक। संबंध तत्पुरुष कारक की विभक्ति क्या होती है? तो का और के की, ये क्या है? इसकी विभक्ति है। का के की, इस चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है गंगा जल, गंगा का जल। नगर सेठ, यानी कि नगर का सेठ। राजमाता, यानी कि राज की माता, सॉरी राजा की माता। जलधारा, जल की धारा। मतदाता, यानी कि मत का दाता। ये क्या हो गया? इसके उदाहरण। और आगे बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है में और पर। इस चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और इसके जो उदाहरण बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं। जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इस प्रकार से ये क्या है? इसके तत्पुरुष समास के अपन ने 6 भेद देख लिए विभक्ति के आधार पर और कारक के आधार पर। आगे बात करते हैं अपने तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार कौन सा है समास का? तो वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करें तो इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो कर्मधारय समास की अगर पहचान करनी है तो उसका क्या होगा? उसके पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य होगा अथवा उपमान उपमेय का संबंध होगा। देखते हैं आगे के उदाहरण अपन। ये रहे दोस्तों उदाहरण। समस्त पद में अपन देखते हैं विशेषण विशेष्य, जिसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है महापुरुष। महान है जो पुरुष, इस प्रकार का इसका क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, इस प्रकार से इसका क्या होगा? विग्रह होगा। और प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का अगर विग्रह करेंगे तो वो होगा प्रिय है जो प्राणों को। ये हो गया विशेषण विशेष्य की बात। और अब बात करते हो उपमेय और उपमान की। तो उपमेय और उपमान किस प्रकार का होगा? तो वो होगा चंद्रवदन, यानी कि चंद्रमा के समान वदन, यानी कि वदन का अर्थ होता है मुंह। तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समान मुंह वाला। कमल नयन, यानी कि कमल के समान नयन, यानी कि कमल के समान आंखों वाला। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। ये क्या हो गया? ये उपमेय और उपमान के उदाहरण अपन ने देख लिया और इसका विग्रह भी देख लिया। अब बात करते हैं अगले समास के प्रकार की। तो अगला है चौथा प्रकार है द्विगु समास।
अगला कौन सा है तो वो है द्विगु समास। द्विगु समास की बात करें तो इस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है अर्थात गणना बोधक होता है, तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। जैसे दोस्तों द्विगु समास के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, यानी कि संख्यावाची। यहाँ पर क्या देखना है, पहला पद क्या है, संख्यावाची। तो यहाँ पर नवरत्न यानी कि नव का मतलब क्या हो जाएगा, नौ रत्नों का समूह। सप्ताह यानी कि 7 अहतों का समूह, यानी कि 7 दिनों का समूह क्या हो जाएगा, सप्ताह। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, नव यानी कि 9 रत्नों का क्या है, समूह। शताब्दी यानी कि 100 अब्दों यानी कि 100 वर्षों का क्या हो जाएगा, समूह। त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं का समूह क्या हो जाएगा, त्रिभुज। पंचरात्रा यानी कि 5 रात्रियों का समाहार, यानी कि 5 रात्रि का समूह। अगर इसमें कुछ अपवाद भी होता है, अगर अपवाद की बात करें तो कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है। जैसे पक्षद्वय, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, शब्द के अंत में संख्यावाची शब्द आया है, यानी कि पक्ष है आगे और पक्ष के पीछे क्या लगा दिया है, द्वय। तो ये क्या हो जाएगा, अपवाद के रूप में आएगा, यानी कि 2 पक्षों का समूह। लेख, लेखक द्वय यानी कि 2 लेखकों का समूह। संकलन त्रय, तो ये हो जाएगा 3 संकलनों का समूह। इस प्रकार का भी अगर किसी शब्द के अंत में भी अगर संख्यावाची शब्द आ जाए तो वो भी क्या होगा, वो भी होगा द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं अपन पांचवें प्रकार की। पांचवा प्रकार कौन सा होता है तो वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की अपन बात करें तो इस समास में क्या होता है, दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि उदाहरण लगते हैं इसमें दोस्तों। और अगर इसमें क्या कहते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं, उदाहरण क्या कहते हैं तो उदाहरण है पहला है रात दिन, यानी कि इन बीच में ये इस प्रकार का जो योजक चिन्ह आ रहा है, इसकी द्वंद्व समास की पहचान है दोस्तों। तो इसका विग्रह किस प्रकार का होगा तो विग्रह होगा इस प्रकार, रात और दिन। सीताराम, इस प्रकार का अगर योजक चिन्ह मिल जाए बीच में और शब्द मिल जाए तो इसका विग्रह करेंगे तो इसका कैसे होगा तो वो होगा सीता और राम। दाल, दाल रोटी, तो इसका विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा दाल और रोटी दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये कुछ उदाहरण और हैं, जैसे माता पिता, तो माता और पिता इसका विग्रह हो जाएगा। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। लाभ हानि, लाभ या हानि, यहाँ पर क्या जुड़ गया है, या जुड़ गया है। आना जाना, आना और जाना। इस प्रकार के उदाहरण क्या होते हैं। समास के छठे प्रकार की बात करें तो छठा प्रकार कौन सा होता है तो वो होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की बात करें तो जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकल जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, उदर का मतलब होता है पेट, जिसका दोनों पदों का अर्थ प्रदान न होकर क्या होगा, अन्यथा, यानी कि गणेश जी, दूसरा अर्थ निकलेगा उस शब्द का। लंबा है उधर जिसका, तो किसका है, वो है गणेश जी का। इस प्रकार का मतलब जो अन्य अर्थ निकलेगा तो वो कौन सा समास हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का जो पहला उदाहरण है वो कौन सा है, घनश्याम। घनश्याम है, इसका अगर विग्रह करेंगे तो उसका हो जाएगा घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है, नीलाकंठ है जिसका अर्थात कौन, शिव। तीसरा अर्थ निकल रहा है दोस्तों यहाँ पर। दशानन, 10 आनन है जिसके, तो वो किसके हैं, रावण के। गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात कौन, गणेश जी। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात कौन है, शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, यानी कि सरस्वती। महावीर, महान है वीर अर्थात कौन, हनुमान। दिगंबर,
दिशा है अंबर, जिसका अर्थात कौन है? शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं, जिसके अर्थात कौन है? विष्णु। तो इस प्रकार के अगर दोनों पद इसमें क्या हो? गौण हो, और उसका अन्य पद प्रधान हो, और उसका उन दोनों शब्दों का कोई अर्थ ना निकल करके उसका तीसरा अर्थ मिले, तो उसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास।